हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हिंदी की क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 1 रहेगा। पीवाई के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा, ऐसा कौन सा कुछ आपका शब्द है जिसमें र व्यंजन नहीं है। देखेगा, क्रम, मात्र और मूर्धा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे र है, लेकिन जो मातृभूमि है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगी तो संधि विच्छेद में मात धन री, तो आपका क्या बनेगा? ये मात धन री आपका मातृ बनेगा। तो इसीलिए आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा तो होती है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है, सर्वनाम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सॉरी सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिएगा, पुल्लिंग की बात करते हैं। हानि, प्यास और बचत, ये आप लोगों की क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन जो वचन आपका आता है वो क्या आता है? आपका पुल्लिंग। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। घर, प्रतीक, मुनि या फिर दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें बहन को क्या देता है? पुस्तक दे रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसको दे रहा है? हरि मोहन अपनी बहन को क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। यहाँ पर है कर्म कर रहा है, कर्म कारक ऑप्शन। क्या आप घर भी जाएंगे? तो यहाँ पर पूछा है, वाक्य में रेखांकित पद है आप क्या है? तो यहाँ पर जो आप है ना, वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसमें भी आपका मध्यम पुरुष है। कौन सा है? मध्य पुरुष। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? धार्मिक क्या है? धार्मिक जल्दी से बताइए, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण? तो देखिएगा, यह विशेषण है। क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति के गुण को प्रकट कर रहा है कि वह व्यक्ति क्या है? वह बहुत क्या है? धार्मिक है। धार्मिक होना उसकी क्या है? क्वालिटी है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है। तो कपूर, पक्ष, मयूर या मानसिक, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपका तद्भव है? तो देखिएगा, अगर बात करते हैं पक्ष की, ये आपका तत्सम है, मयूर तत्सम है, मानसिक लेकिन कपूर क्या है? आपका तद्भव है। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज करते हैं? सर्वज्ञ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा या क्या होता है? उत्थान और पतन, ऑप्शन ए। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता, तो देखिएगा, यहाँ पर जो देवता का नहीं है वो कौन सा है? सुधाकर। सुधाकर चंद्रमा का है, ना कि देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जिसका सही अर्थ नहीं है? देखो, अनिल की बात करते हैं तो हवा, अनल की बात करते हैं आग, सही है। आदि की हम बात करेंगे आरंभ है, और आदि की बात करेंगे अभ्यस्त। याद रखिएगा, साथ में जलज, ज आएगा तो हमेशा कमल का होता है, द लगा होता है तो आपका बादल का होता है। अब बचा कौन सा? अली। देखिएगा जी, ये जो अली है ना, इसका अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। ये वाला जो अली होता है, इसका मतलब होता है सखी। तो यहाँ पर मीर और सखी दे रखा है, तो ये क्या हो गया भाई? गलत हो गया है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख, क्या नहीं होता है? पत्र, लेख। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है लेख। बाकी पत्ता, पंख, चिट्ठी आपके क्या होते हैं?
तीनों होते हैं। सदैव शब्द में गुण संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा। सदा धन एव, तो यहाँ पर अब बताइए इसमें हो रही है वृद्धि। सदा आ धन ए, क्या बना भाई जल्दी बताओ। तो ऐसे में इसमें संधि कौन सी होगी? वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि होगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा? प्रत्येक। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ करके बनेगा यहाँ पर संधि विच्छेद में प्रतिधन एक। अब प्रत्येक किस संधि का संधि भी जान लो। तो ये जो प्रतिधन एक प्रत्येक होता है, ये यण संधि का उदाहरण होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है भाई? प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। वैज्ञानिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इसे तोड़ेंगे? विज्ञान धन इक हो जाएगा। विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक, तो इक क्या है? प्रत्यय है, ऑप्शन बी। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए एक मुहावरा क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखना, ये बहुत पहले पूछा जाता था, ईद का चाँद होना। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ बताना है। कहीं ठौर ठिकाना ना होना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है? कृष्णा जी के अनेकों, देखो यहाँ पर अनेकों कहीं पर भी नहीं लगता है, अनेक हमेशा आपका यूज होता है, तो अनेक नाम है, ऑप्शन। बाकी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद मतलब होता है अच्छी भावना, ठीक है ना। सद मतलब अच्छी भावना, जिसमें क्या है? सद्भावना का मतलब होता है अच्छी, सद मतलब अच्छी भावनाएं, जिसमें क्या है? कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें जो आपका पूछा गया कि अलंकार कौन सा है, तो मुदित मनोहर मानस देखा, आप इसमें देखेंगे जो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव रति, शोक, क्रोध या उत्साह। आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्साह। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद वैसे उत्तराखंड के एग्जाम्स में आता नहीं है, फिर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है चौपाई, और चौपाई में जो पंक्तियाँ होती हैं ना, उनमें 16 मात्राओं वाला छंद जो होता है वो चौपाई, यानी कि समवृत मात्रिक या सममात्रिक छंद है ये चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण आपसे पूछा है, देखो सीला से खाया नहीं जाता है, तो ये क्या है? एक भाववाच्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो यहाँ पर ये वाले जो चिन्हों की बात हो रही है ना, इन चिन्हों को क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, या सिंगल सा लगाओ या डबल लगाओ, तो इनको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। सो आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।